धीरज नहीं, बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे, अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। ओम शांति। आज 22 फरवरी 2022 की बाबा की मुरली 222। बाबा भी कहता है दुआएं दो, सुख दो, और क्या दो? शांति दो। दो 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 का महत्व मैं और बाबा दो, हार और जीत, सतो प्रधान और तमो प्रधान, सत्युग और कलयुग, सुख और दुख। तो आज की तारीख भी हमें दो की स्मृति दिलाती है। बाबा आज कहता है कि हमारी मुख्य सब्जेक्ट है याद, और उस याद को पक्का करते अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर के आत्मा कर्मातीत बने। उसके साथ साथ बाबा ने एक और बात बताई कि योग बल से आत्मा विकारों से मुक्त होती है। तो किसी में भी मोह नहीं होना चाहिए।
मोह भी एक विकार है और योग बल से ही मोह पर भी जीत पाई जा सकती है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन पर चलना है। और हम गॉडली स्टूडेंट है, इसलिए ये पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, अंत तक पढ़ते रहना है। आज बाबा पूछते सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? बाबा का जवाब बड़ा अच्छा है। किसी को टच होता है? देख के नहीं सुनाना, पढ़ के नहीं सुनाना, होता है टच? बाबा ने आज कहा अतीत से पावन बनना, अतीत से पावन बनना और बाबा ने आज कहा अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना। अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। ब्रह्मा बाबा के सामने सब बच्चे थे, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार था, किसी ने भी नहीं खींचा बाबा को। लौकिक बच्चे भी थे, सब थे, लेकिन किसी ने नहीं खींचा। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, यह शरीर भी याद न रहे, ये शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख और चैन हो। ओम शांति। जीवात्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं। बरोबर जहां से हम आए हैं वहां ही ले चलेंगे। फिर हमको पुण्यात्माओं की सृष्टि जीवात्माओं की दुनिया में भेज देंगे। पहले अपने घर ले जाएंगे, फिर नई सृष्टि जहां सब पुण्यात्माएं रहती हैं। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं, जरूर जीवात्माओं को ही कहेंगे श्रेष्ठ और भ्रष्ट। सुख व दुख जब शरीर में है तभी भोगा जाता है।
बच्चे जानते हैं। अब बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है, हमारा नाम शालिग्राम है। शिव के मंदिर में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में ही शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव के मंदिर बनारस में, वैसे भी बनारस तो पंडितों की नगरी कहते हैं ना। और जितने भारत, वैसे पूरी दुनिया के हिसाब से देखो तो जितने मंदिर भारत में है उतने और कहीं भी नहीं है। और भारत में फिर जितने बनारस में है उतने और कहीं नहीं है। शिव के ज्यादा है। और बनारस के पंडित भी फेमस है। और जो सन्यासी बनते हैं ना, उनकी जो पढ़ाई होती है वो भी बनारस में होती है। वो पढ़ाई पढ़ करके फिर एग्जाम देते, फिर उनको सारे टाइटल या सन्यासी की डिग्री मिलती है। सन्यासी भी ऐसे ही नहीं बन सकते हैं, जो पक्के अच्छे सन्यासी बनना हो। बाकी तो भगवे वस्त्र लोग पहन लेते हैं, सन्यासी बन जाते। लेकिन जो 108 महामंडलेश्वर, 1008, फिर पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, ये सब जो डिग्रियां लेनी हो ना, तो उसकी पढ़ाई होती है और वो बनारस में ही होती है। तो शिव काशी कहते हैं, असल नाम काशी था। फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा, वाराणसी नाम अभी रखा है। भक्ति मार्ग में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो है ही नहीं, पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम अनेक बनाते हैं। तुम जानते हो, हम आत्माओं का नाम है शालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव। शालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं, तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती रहती है, हे परमपिता परमात्मा। हम परमात्मा नहीं हैं, परमात्मा हमारा बाबा है। यह समझाने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे, वर्षा दिलाना है। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वह निराकार बाप है। यह प्रजापिता साकार है, वर्षा निराकार से मिलता है। ये पक्का याद करो, वर्षा हमें निराकार से मिलता है, लेकिन वर्षा देने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान निराकार साकार में आकर के देते हैं। अब बाप समझाते हैं, मेरा नाम एक ही शिव है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं। सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं, मेरा कोई शरीर है नहीं। मैं सुप्रीम सोल हूँ। आज डायरेक्ट शिव बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। और शिव बाबा कौन है ये ज्ञान स्पष्ट हो रहा है। आत्मा और परमात्मा कैसे अलग है ये भी बाबा बता रहे, अंतर क्या है दोनों में। बाबा पूछते हैं, बच्चे क्या पूछते हैं बच्चों को? कुछ नहीं पूछते, पूछते हैं बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
जो सयाने होंगे वह कहेंगे देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो, अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ। शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहता अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, देख जिसके आधार से यह शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो भी है वह समझते हैं कि हम आत्मा है, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको बाप कहते हैं तुमको चलना है, कहाँ? घर जाना है, परम धाम जाना है, चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। और पुण्य आत्माओं की दुनिया कौन सी है?
सत्युग। यह है पापात्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं। 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई नहीं जानते। सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते हैं, सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना यह भ्रष्टाचार है ना। इस समय सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में न जाए उनको निर्विकारी कहा जाता है। वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का यह सूर्यवंशी झंडा है। तुमको मंजिल का पता लगा है, फिर भूल जाते हैं। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते। यहाँ फिर भूल जाते हैं। पढ़ा हुआ भूल नहीं, टीचर भी तो भूल जाता है ना। यहाँ बाबा ने कहा लौकिक जिस्मानी पढ़ाई में न टीचर भूलते हैं न पढ़ाई भूलती है, और यहाँ टीचर भी भूल जाता है, पढ़ाई भी। आप बच्चों को पढ़ाओ तो आप जिस रीति से पढ़ाएंगे ना, बच्चा क्या कहेगा, नहीं मेरी टीचर ने मुझे इसी तरह पढ़ाया है, इसलिए मैं तो ऐसे ही लिखूंगा। उस टीचर ने जो पढ़ाया वही राइट है, पेरेंट्स उसको सिखाएंगे वो रॉन्ग है। तो यहाँ बाबा भी हमें रोज जो पढ़ाई पढ़ाता है वही राइट है, लेकिन भूल जाते हैं। टीचर को भूले माना पढ़ाई को भूले ही भूले। तो बाबा तो रोज सुप्रीम टीचर बन करके 4 पेज की पढ़ाई रोज पढ़ाते हैं। दूसरा स्टूडेंट क्या करते हैं, जो उसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, वो घर में आकर के रिवाइज करते हैं। हम तो ऊंची गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, स्वयं गॉड सुप्रीम टीचर बन करके पढ़ाने आते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम रोज की पढ़ाई रिवाइज करते हैं। दिन में कितनी बार हमने पढ़ाई रिवाइज की। बाबा अभी एग्जाम नहीं लेते। एग्जाम नहीं लेते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हैं। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो क्या होगा। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प नापास होते ही रहेंगे, फिर कभी भी पास नहीं होना है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। उसमें तो रीटेस्ट होती है, दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, इसमें नो मार्जिन। एक बार जो रिजल्ट निकल गई सो निकल गई। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे।
अपने दिल से पूछो, क्या पूछो? हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अपने को मियां मिठू नहीं समझना है। अब अपने से पूछो तो जैसे यह ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते हैं, हम ऐसे चल रहे हैं। हमारे मम्मा बाबा जैसे श्रीमत पर चलते हैं, हम ऐसे चल रहे हैं। पढ़कर और पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है। तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। कथा सुनाने वाले अर्थात ये ज्ञान सुनाने वाले। ये स्कूल है। स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है। वह है प्रत्यक्ष, यह है गुप्त। यह फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक हैं। किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है। नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो। इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए। 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवता ही बनेंगे। सो भी नई विश्व, नया भारत। जो भारत नया था सो अब पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़े। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं। फुल नए भारत खंड में, जहां इतना भी 0.5% भी पुराना कुछ नहीं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके। वह तो शुरू ही आधे से होता है। और खंड जो है, कितने अच्छे अच्छे राज है ज्ञान के, कितने अच्छे अच्छे राज बाबा समझा रहे हैं। हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता है। सच के पीछे फिर झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है हेवन का, गाते भी है पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि हमारा सारा अनुभव है। सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, यह सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए। ये सब बातें बाबा कहता है जो ज्ञान की बातें है, वो बुद्धि में मनन चिंतन करने से खुशी मिलेगी। सतयुग को सोजरा, कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कैसे आकर तुम अबलाओ माताओं को जगाया है। शाहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है।
इस समय सचमुच बाबा गरीब निवास है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, शाहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है, बाप पर बलिहार जाना पड़ता है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और सबकी ज्योत उजाई हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। वंडर है ना? यह कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है। बरोबर यह अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है। इनका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई ये बातें सुने तो चक्री में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता है। आए मुरली सुनी चले गए। एक नियम प्रमाण करेंगे तो बुद्धि में नहीं आएगा ना। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे बाबा पढ़ा रहे हैं, फिर उसके ऊपर मनन चिंतन करे, होमवर्क करे, रिवाइज करे तो होगा। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा। फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, यह होगा। जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको सत्युग के जाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। महावीरों की ही माला है ना। पहले 8 महावीर, फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, परमपिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में बहुत बातें बनाई है। वास्तव में यह स्थूल बाणों की बात नहीं। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने। वास्तव में यह है ज्ञान बाण, और इन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर है परमपिता परमात्मा। कितनी वंडरफुल बातें हैं, परंतु वंडरफुल बातें हैं परंतु जानते नहीं हैं। बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे कड़ेते कड़ी भूल होती है जो देहाभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। सच कोई नहीं बतलाते कि हम देहाभिमान में है, हम विकारों के वशीभूत है। सच तो कोई आधा घंटा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकते हैं। बाबा कौन सी याद कह रहे हैं? निराकारी याद। निराकारी याद माना मैं आत्मा और बाबा, बस याद में बैठे हैं। और संकल्प आए, भले ना सेवा के ही संकल्प है, पर याद नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि जिस समय जो करना है वो तो नहीं कर रहे हैं। हम याद में बैठे हैं, उस समय बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं आए। इसलिए बाबा कहता ना, मनसा सेवा भी बेहद की करनी है। बेहद की मनसा सेवा करेंगे तो कोई व्यक्ति बुद्धि में नहीं आएगा।
कोई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल भी बहुत ऊंची है। अपने को अशरीरी समझना, अपने को अशरीरी समझना है। जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है। जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। कौन सा पुरुषार्थ करना है? पिछाड़ी में सॉरी, जितना हो सके कौन सा पुरुषार्थ? जो पिछाड़ी में कोई याद ना आए, मना आत्मा शरीर छोड़े, कोई याद ना आए, अंत मते सो गति। कोई तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहता है। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है। समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। दादी गुलजार जी का आप सबने अनुभव सुना ही होगा कि दादी को जिस हॉस्पिटल में रखा था, उस हॉस्पिटल में वो जो कमरा था, सैफी हॉस्पिटल, तो उस कमरे में कोई भी व्यक्ति शरीर, उनको लगता था डॉक्टरों को कि शरीर छोड़ने वाले हैं, तो उनको दूसरे कमरे में ट्रांसफर कर देते थे। उस कमरे में किसी को भी नहीं, ये उनका नियम था। तो जब दादी गुलजार तो वही उसी कमरे में ही अव्यक्त हुए। फिर जब उनके मेन जो होते हैं उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हुआ। नहीं, वो डॉक्टरों ने बताया। फिर तो बहन को बुलाया, कहा आपको पता होगा तो फिर आपने क्यों नहीं कहा हमें? तो उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं था कि ये जाने वाले हैं। और जो डॉक्टरों ने भी बताया कि अभी क्या करें, तो जो मेन है उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ नहीं करना है, ये तो ये रूह तो बहुत ऊंची थी और ये रूह अल्लाह की वो उनको क्या कहते वो लोग, मना कहने का मतलब अल्लाह के बच्चे थे, इसलिए वो तो अल्लाह के पास गई है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। तो कहने का मतलब कि बाबा कहता है कि दादी और योग चल रहा था, अमृत वेले से लेकर के उसी कमरे में योग चल रहा था जब तक दादी अव्यक्त हुई। तो वो जो वायुमंडल था कितना पावरफुल बन गया। तो ऐसी ऐसी महान आत्माएं जब शरीर छोड़ती है तो सन्नाटा छा जाता है। समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। यह अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे, बाकी तो मच्छरों सदृश मरने वाले हैं। सोचो, मच्छर पैदा हुआ और मरा, मनुष्य भी ऐसे जाएंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। तुम प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहां सत्युग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ तो तुम जानते हो यह शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है, परंतु पिछाड़ी में कोई याद ना आए। शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा। मेहनत है इसमें, मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हैं। पुरुषार्थ वालों का भी पता पड़ता है ना, उनका शो निकलता रहेगा कि जो पुरुषार्थ करेगा ना
तो वो छिपा नहीं रहेगा, उसके वाणी व्यवहार बोल चलन चेहरा संकल्प से पता पड़ जाएगा। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती है जो कभी छुटेली भी नहीं लिखती। अब छुटेली पत्र लिखे तो ना, उन्हों को फुर्सत ही नहीं है, छुटेलिया जो है ना उसको फुर्सत ही नहीं है पत्र लिखने की, क्योंकि निर्बंधन है ना, इसलिए उनको वो वैल्यू ही नहीं होती है। अपने आप को दूसरी एक्टिविटी में इतना एंगेज कर देते जो याद ही नहीं आता कि मुझे बाबा को पत्र लिखना है। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आए। अच्छा सॉरी, बांधेलिया समझती है शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखे, रोज पत्र लिखे। आज से पक्का करेंगे हम सभी हमारे सहित कि हम रोज बाबा को अपनी खुश खैराफत का पत्र लिखेंगे। सुप्रीम टीचर का है ये आदेश, तो मानेंगे तो सही ना। तो हम सभी आज से बाबा को रोज पत्र लिखेंगे। पत्र में क्या लिखेंगे? बाबा ने कहा खुश खैराफत का समाचार, अपनी उन्नति का समाचार बाबा को लिखना है। ये नहीं लिखना बाबा मेरे घर के लिए ये कर दो, मेरे बच्चे के लिए ये कर दो, ये सब नहीं लिखना है। अपनी आत्मा का समाचार बाबा को लिखना है। मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, ये सब दुनियावी बातें नहीं लिखनी है बाबा को। आज सारे दिन का मेरी आत्मा का क्या चार्ट रहा वो लिखना। यस, शॉर्ट एंड स्वीट। नैनों से काजल निकाल करके भी लिखे। कैसे लिखना है? इतना प्यार से। मेरे जगदीश भाई जी थे ना, उन्होंने निश्चय पत्र जो लिखा था ना, ब्लड से लिखा था और वो पत्र बाबा को भेजा था और बाबा इंतजार कर रहे थे जगदीश भाई जी का मिलने के लिए। तो अभी मैं भी ऐसा पत्र लिखूं जो बाबा मेरे ही नाम का रटन करता रहे। कब इस बच्ची का पत्र आए, कब मेरी इस सजनी का पत्र आए, कब मेरे इस सखा का पत्र आए, बाबा मेरे पत्र के इंतजार में रहे। ऐसा रोज हम सभी पत्र लिखेंगे बाबा को। तो ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे और लिखती है बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूँ। है, हम सभी गोपिकाएं, आत्मा रूपी गोपिकाएं। हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी जरूर लेंगे। योग बल है, योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती है। फिर मोह भी किस में न रहे। चतुराई से समझाना है, सुना, चतुराई से समझाना है और अपने को निर्बंधन बनाना है। अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती हैं हम पति को भी साथ ले चले। समझती हो माताएं? पति को भी साथ चले, आते नहीं है। हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो। मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां है जो पति को समझा कर ले आती है। ले आओ समझा करके। बांधेलियों का भी पार्ट है।
अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही हैं, यह शास्त्रों में भी गायन है। कामेशु क्रोधेशु कोई नई बात नहीं है। तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। किसी में भी मोह नहीं रखना है। दूसरा है, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। मियां मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान है, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। सोमन का कागज को ना एकाग्रता की पॉइंट और सोमन यही, हाँ बस वाइन। बस आज का स्वमान है, मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ। मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ। इसकी डिटेल, मन की एकाग्रता माना मैं जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं, जिस समय चाहूं मन को कंट्रोल कर सकूं। मन की एकाग्रता से ही निर्णय शक्ति बढ़ेगी,
इसके लिए चाहिए मन की स्वच्छता। एकाग्रता की शक्ति से व्यर्थ संकल्प विकल्प समाप्त होंगे। बुद्धि की लाइन क्लियर होने से स्मृति की शक्ति बढ़ेगी। और पवित्रता की पॉइंट है, जैसे देह और देही दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। ऐसी ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो क्या करना है? परेशान नहीं होना है, अपनी शान में स्थित रहना है। और आज हम क्या करेंगे? आज से रोज पत्र लिखेंगे। दूसरा क्या करेंगे? मुरली रिवाइज करे ना। अंत समय में किसी और को याद नहीं करना, वो प्रैक्टिस कर। अंत समय में किसी की याद नहीं आई। मैंने कहा सत्संग की मंदिर और शरीर बने हम सुखदेव के बच्चे सब व्यास ज्ञान सुनाए। हाँ, हम शरीरी बन के निराकार की पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, खुद पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। रिवाइज करना। और सुनाओ, आप सभी सुनाओ। ओम शांति। जी बोलो। ओम शांति। बोलो बोलो बहन बोलो। हाँ, बाबा ने कहा कि स्थूल बाण नहीं, वो वास्तव में ज्ञान बाण चढ़ाने का। दूसरा कहा है कि जिस्मानी पढ़ाई हमको याद है, टीचर और पढ़ाई, लेकिन रूहानी पढ़ाई कि हम टीचर और पढ़ाई दोनों भूल गए हैं। दोनों घड़ी घड़ी भूल जाते हो। ये एकज भूल करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। और बनारस में सब पढ़ाई करने के जाते 108। बाबा ने कहा बनारस में शिव के मंदिर अनेक है। और वाराणसी का 3 नाम है, वाराणसी और काशी 3 नाम है। बनारस, वाराणसी, काशी। नहीं, वाराणसी बाबा ने कहा ना, वाराणसी तो अभी का नाम है। पहले काशी था, फिर अंग्रेजों ने बनारस रखा और अभी का नाम वाराणसी है। हमने भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा को कंबाइन कर दिया है और पूजा भी ऐसे ही करते हैं वो लोग। परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। पूजा भी अलग अलग करते हैं वो लोग। शालिग्राम और शिवलिंग और उसके आसपास में शालिग्राम बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हमारे भारत से ही ज्यादा भक्ति होती है और भारत ही पुराना खंड है। भारत ही पुराना खंड है। जब अशरीरी हो, शरीर छोड़ेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। अंत समय में एक बाप की ही याद रहे और किसी की याद नहीं आए, जो अंत मते सो गति हो। इसीलिए अशरीरी होने की प्रैक्टिस करनी है। बांधेलिया जो पत्र लिखती है, छुटेली भी नहीं लिख सकती।
खींच होती है डबल इसलिए। लड़ाई होती है। ज्ञान को सोरा कहते हैं और अज्ञान को अंधेरा। हाँ, ज्ञान को सोजरा और अज्ञान को अंधियारा। दुख को मतलब सोच रहा है, दुख बन। योग करो, एकली मुरली नहीं सुनना, हाँ सिर्फ तो मुरली वो नहीं। जीत बनेगी, तो मोह छूटेगा। हाँ, तो मेन पॉइंट सुनाई, मोह जीत बनना है। योग होगा तो मोह जीत बनेंगे। वो भी एक विकार है। मोह भी एक विकार है। ये ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो ये देह भी याद न रहे। मोह माया माताओं में વધારે माताओं में ज्यादा होती है ना। ज्यादा देखो होती है। अभी मोह माया माताओं को निकालनी है। जिसमें मोह माया है ना, उसी बात के लिए अपने आप अपनी एग्जाम लो कि मुझे बच्चों में मोह है, पति में मोह है, घर में मोह। 3 माताओं को सबसे ज्यादा 3 बातों में, ये एक पति, दूसरा बच्चा और तीसरा घर। बाकी सब बातें हैं लेकिन ये 3 मेजर है। उसके बाद में बाकी सब बातें हैं। माताओं की दुनिया ही वही। माताओं की दुनिया ही वही है। इसलिए अपने आप अभी देखना है, मुझे एग्जाम लेनी है कि मेरे सामने ये बात आ जाए, पति से मेरे सामने ये बात आ जाए तो क्या मैं पास होगी? बच्चों से ये बात आ जाए तो मैं पास होगी? इस स्थान से मुझे मेरे सामने बात आ जाए तो मैं पास होगी? दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की
सच लिखता हूँ, खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ।